पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सा। बिंदु से सिंधु होने की पावन कहानी है, पावन है पावन। कुछ बातें इसमें है नई, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो पुरानी है, कुछ तो। मंजिल से जो भटके उन्हें मंजिल से जो भटके रास्ता दिखाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे। 22वां चौमास प्रभु जी राजगृह करते, राजगृह करते प्रभु जी राज। पुनः पुनः उस नगरी के मानो झोले भरते, मानो झोले भरते, मानो। कृतांगला नगरी यात्रा प्रभुवर की जाएगी, झड़ जाएंगे दुख जीवन, सावन्य लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेर जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका सरलमना महासाधु श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाधु श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर गाथा, परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय वर्षा वासों की श्रृंखला राजगृह नगरी में 22वां चतुर्मास संपन्न होता है और गौतम स्वामी जी महाराज ने
जो लोक की स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा, रोहक अणगार ने जो प्रश्न पूछे, भगवान ने बड़ी सरलता के साथ उन प्रश्नों के समाधान कर दिए कि किस तरह आकाश पे वायु प्रतिष्ठित है और किस तरह वायु पे पानी प्रतिष्ठित है और किस तरह पानी पे पृथ्वी प्रतिष्ठित है और किस तरह पृथ्वी पे त्रस और स्थावर प्राणी प्रतिष्ठित है और अजीव द्रव्य जीवों के आश्रित है और जितने भी जीव हैं संसार दशा में वो कर्म के आश्रित है और अजीव जो है उनका जीवों ने अजीव द्रव्यों का जीवों ने संग्रह कर रखा है और कर्मों ने जीवों का संग्रह कर रखा है, पकड़ रखा है। तो ये सारी चर्चा कंप्लीट होने पर चतुर्मास की भी कंप्लीशन की घड़ियां आती और परमात्मा का कृतांगला नगरी की ओर, जो श्रावस्ती के ही पास है, वहाँ पर मंगलमय विहार होता है। और कृतांगला नगरी के पास श्रावस्ती नगरी, श्रावस्ती नगरी में एक बहुत ही विद्वान है, वैदिक ब्राह्मण है, परिव्राजक है, सन्यासी है और उनकी साधना अपने उस युग की अनुपम साधना अपने मत में बहुत प्रभावक है। और कात्यायन गोत्रीय, जिनका नाम है स्कंधक परिव्राजक। क्या नाम है? स्कंधक परिव्राजक। और उनके ज्ञान की महिमा वहाँ की जनता गाती है कि उनकी जिंदगी में त्याग भी है, वैराग भी है और अपने मत को आगे लेकर जाने का उत्साह भी है। वे ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और निघंटु, इन 6 के विशिष्ट ज्ञाता है। गणित को भी जानने वाले, इतिहास को भी जानने वाले और वेदांगों के 6 जो अंग है, शिक्षा, कलम, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनकी भी विशिष्ट जानकारी रखने वाले। और वही एक और श्रावक, नाम विशेषण श्रावक दिया है, मगर श्रावक कौन? जो सुनता है। श्रावक कौन? जो सुनता है, जो अपने गुरुओं की, अपने भगवान की शिक्षा को सुनता है, सुनने की इच्छा रखता है, उसे श्रावक का है। मगर यहाँ पर शब्द आया वैशालिक श्रावक। विशाला कहा जाता है माता त्रिशला के लिए, और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वैशालिक, भगवान महावीर स्वामी के लिए वैशालिक शब्द आता है। और ऐसे परमात्मा जिनकी माता विशाला, या जिनकी जो धर्म प्रज्ञप्ति है, जिनकी जो फिलॉसफी है बहुत विशाल है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं को सुनने की जो इच्छा रखे, वो वैशालिक श्रावक। तो वहाँ पर श्रावक का मतलब साधु भी आ जाएगा, क्योंकि साधु भी भगवान की शिक्षा को सुनने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पे 2 मान्यताएं आ जाती हैं। प्राचीन धारणा के अनुसार तो जो पिंगलक नाम आ रहा है, वो पिंगलक जी श्रमणोपासक नहीं, बल्कि श्रमण थे, साधु थे, निर्ग्रंथ थे, एक जगह पर स्थविर वास थे और वहीं पर विचरण करते थे। और दूसरी मान्यता, उस श्रावक शब्द को पकड़े हुए तो उन्होंने कहा कि वे श्रमणोपासक थे, श्रावक थे। मगर अपनी जो धारणा है गुरुदेव की, वो उनके लिए निर्ग्रंथ मानने की है, क्योंकि
लगभग 1500 वर्ष से भी पुरानी धारणा ऋषि मंडल स्तोत्र के अंदर भी यही धारणा है कि वो निर्ग्रंथ थे, वो साधु थे। तो वो भी अपने धर्म के जानकार हैं। तो उनके मन में आया कि चलो इन प्रश्नों के बारे में जाकर के मैं किससे चर्चा करूं? स्कंधक से। किसके साथ करूं? किसके मन में आया? पिंगलक जी के। कृतांगला के पास श्रावस्ती नगरी है आते, नगरी है आते श्रावस्ती नगरी। स्कंदक परिव्राजक की महिमा जनता वहाँ गाते, जनता वहाँ गाते, जनता। पिंगल मुनि संग परिव्राजक के चर्चाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। पिंगलक पूछे स्कंदक लोक ये नश्वर यामर, नश्वर यामर लोक यह नश्वर यामर। जीव सिद्ध व सिद्धि की भी कैसी है उम्र, कैसी है उम्र बताओ कैसे। मरण के बारे प्रश्नों, मरण के बारे प्रश्नों की कड़ियाँ आएंगे, ढड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन। तो उस कृतांगला नगरी के पास श्रावस्ती नगरी, तो श्रावस्ती नगरी में पिंगलक मुनिराज भी है और स्कंधक परिव्राजक भी। तो पिंगलक मुनिराज एक बार चलते चलते उस परिव्राजक के पास पहुंचे। कहने लगे, हे स्कंधक, आप बहुत विद्वान हैं, मैं आपसे सिर्फ 5 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कितने प्रश्न? पहला प्रश्न, यह लोक शांत है या अनंत है? यह लोक, ये यूनिवर्स अंत के साथ वाला शांत और जिसका कभी अंत ना हो ऐसा अनंत। इन 2 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आप क्लिक करना चाहोगे? मेरे को बताओ, लोक शांत है या अनंत है? अगला सेकंड क्वेश्चन रखा कि जीव, जीव इज आत्मा, ये आत्मा शांत है या अनंत है? इसका मतलब अंत हो सकता है या ये अनंत है? तीसरा क्वेश्चन रखा कि सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि मतलब सिद्धशीला, जो सिद्धि है वो शांत है या अनंत है? चौथा क्वेश्चन रखा कि सिद्ध आत्माएं शांत अंत के साथ वाली है या अनंत है? फिर 5वां क्वेश्चन रखा, ऐसा कौन सा मरना है जिस मरने से जन्म मरण बढ़ता चला जाता है, और ऐसा कौन सा मरना है जिससे जन्म मरण समाप्त हो जाता है? एक बार कहा कि मेरे को इन 5 प्रश्नों के आंसर दीजिए, वो चुप रहे।
उन्होंने सोचा शायद नहीं सुना, सेकंड टाइम फिर रिपीट किया, मेरे को इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नहीं कुछ सूझा, चुप रहे। तीसरी बार फिर कहा तो भी चुप रहे, तो भी कुछ भी बोले नहीं। समझदार व्यक्ति यदि किसी बात की जानकारी नहीं है तो उस बात के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाते, उसके बारे में किसी तरह का कोई इशू क्रिएट नहीं करते, कोई बहस बाजी में नहीं जाते। अर्थात स्कंधक परिव्राजक कैसे भी हो मगर है तो समझदार, कि यदि उस बात के बारे में निर्णय नहीं कोई कर पा रहे तो अपनी जुबान व्यर्थ में बोल करके खराब करने की चेष्टा नहीं करते। मौन रहे, बड़ा इजी है समझना कि उनको इस चीज के बारे में पता नहीं। वो शंका में चले गए, कांक्षा में चले गए, विचिकित्सा में चले गए कि यदि मैंने ये आंसर किया पता नहीं गलत ना हो, ये क्या सुनना चाहते हैं, अब मेरे को तो इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं। चुप हो गए और उधर पिंगलक जो श्रमण थे वहां से लौट आए अपने जहाँ स्थान पे रुके थे। तो स्कंधक जी के मन में अब ऊहा पोह चल रहा है, अंदर ही अंदर विचार चल रहे हैं, इन प्रश्नों का समाधान मैं किससे जाकर के लूं। और उधर से सूचना मिलती है कि श्रावस्ती नगरी के पास कृतांगला नगरी में कौन पधारे हैं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी। छत्र पलाशक नाम का चैत्य है, उद्यान है, वहाँ पर भगवान का मंगलमय समवसरण हुआ। जनता जा रही है, कोई टोलियां बना करके, कोई शोर करते हुए, कोई भक्ति के साथ परमात्मा को वंदन करने जाना, उनके पावन श्री वचन सुनने को जाना, उनके दर्शन करने के लिए जाना। लोग जा रहे हैं और उनकी आवाजों की ध्वनि किनके कानों में पड़ी? स्कंधक परिव्राजक। अब जो व्यक्ति वास्तव में तरणहार होते हैं वो हठाग्रही नहीं होते। जो तरणहार होते हैं वो हठाग्रही, मतलब जिसको हम बोले एडमेंट प्रकृति के नहीं होते, अड़ियल नहीं होते, ढीठ नहीं होते, बल्कि यदि सत्य के लिए झुकना भी पड़े, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए किसी के आगे जाकर के मस्तक भी झुकाना पड़े, तो वो सोचते हैं कि मुझे तो सत्य चाहिए, तो सत्य यदि वहाँ उपलब्ध होगा तो मुझे जाने से कोई गुरेज नहीं है। दुनिया में बहुत सुना है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वीतराग है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा ऐसे मायने नहीं रखता। स्कंदक को सुझाना मौन भाव धारा, मौन भाव धारा, मौन भाव। छत्र पलाशक बाग प्रभु महावीर का दर न्यारा, महावीर का दर न्यारा, महावीर का। कृतांगला के ओर जिज्ञासा ले जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन्य लाएंगे। जैसे ही मन में ख्याल निश्चय में बदलने लगा कि मुझे जाना ही चाहिए, तो उन्होंने अपनी प्रेपरेशन की, अपने गेरुए वस्त्र जो उन्होंने पहनने हैं, जो उन्होंने हाथ में उंगली में अपने मान्यता वाली अंगूठी पहननी है, खड़ाऊ है, छत्र है, कमंडल है, आसन इत्यादि है, सब कुछ रेडी किया। और श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच जहाँ पे कृतांगला नगरी का छत्र पलाशक चैत्य उद्यान है, वहाँ पर पहुँचने का क्रम शुरू किया। और इधर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी स्कंधक के आगमन से पूर्व प्रभुवर फरमाए, प्रभुवर
कुंवर। गौतम मिलेगा पूर्व परिचित, स्कंदक है आए, स्कंदक है आए। यहाँ पर स्कंदक दीक्षा लेगा क्या आगंतुक, दीक्षा लेगा क्या आगंतुक। जिज्ञासा आएगी झड़ जाएंगे दुख, जीवन के सावन्य लाएगी सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख, जीवन सावन्य लाएंगे सावन। उधर से वो चले हैं, रास्ते में पहुंच गए हैं। भगवान ने उनके आने से पूर्व ही गौतम स्वामी जी को बुला करके कहा, गौतम आज तुम्हारा पूर्व परिचित स्कंधक परिव्राजक यहाँ आ रहा है। पूर्व परिचित क्या कोई पिछले जन्म का रिलेशन है? तो ऐसा नहीं। पूर्व परिचित का मतलब इस साधु जैन श्रमण दीक्षा के पूर्व आप भी वैदिक विद्वान थे, ब्राह्मण थे, आपका भी दुनिया में अपना एक ऊंचा स्थान था और आपकी ही देखा जाए पुराने परिचित है ना, क्योंकि जो जो बड़े बड़े हाईली रैंक्ड संत थे आपस में मिलते रहते हो। तो कहा वे आज आ रहे हैं। तो पूछा, भगवान वो आ तो रहे हैं मगर क्या वो आपके श्री चरणों में दीक्षा लेंगे? क्या प्रश्न रखा? क्या आपके श्री चरणों में वो दीक्षा ग्रहण करेंगे? तो भगवान फरमाते हैं, प्रभु बतलाते क्यों स्कंधक जी चरणों में आएंगे, चरणों में आएंगे, चरणों समाधान पाकर के दीक्षा निश्चित पाएंगे, निश्चित पाएंगे वो दीक्षा निश्चित। स्वागत में गौतम जाए, स्वागत में मिलन की घड़ियाँ आएंगी, झड़ जाएंगे दुख, जीवन के सावन्य लाएगी सावन। भगवान ने कहा कि वो निश्चित ही अपने प्रश्नों का समाधान पाकर के मेरे पास दीक्षा अंगीकार करेंगे। पिंगलक निर्ग्रंथ ने जो इनसे 5 प्रश्न पूछे थे, इन्हें उन प्रश्नों का कोई जवाब सूझा नहीं, इसलिए मेरे प्रति विश्वास रखते हुए ये उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आ रहे। तो जब पता चला कि ये समाधान पाकर के दीक्षा लेंगे, तो सोचा ऐसे भावी अणगार का सम्मान होना चाहिए। जिन्होंने दीक्षा लेनी है उनका मुझे सम्मान करना चाहिए। तो आगे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही स्कंधक परिव्राजक अपनी उस सन्यासियों की वेशभूषा में खड़े आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, द्वार दहलीज तक पहुंचे हैं, तो गौतम स्वामी जी क्या फरमाते हैं, आपका आना है सुंदर, पधारो स्कंधक जी आओ। आपका आना है सुंदर, पधारो स्कंधक। पूछने आना है सुंदर, पधारो स्कंधक जी आओ।
पूछने आना है सुंदर पधारो। प्रभु फरमा रहे थे स्कंदक जिज्ञासु बन आएंगे। प्रभु फरमा रहे थे स्कंदक जिज्ञासु बन आएंगे। किया विश्वास भगवन पे पधारो स्कंदक जी आओ। आपका आना है सुंदर पधारो स्कंदक जी। बाहर लेने को गए हैं कौन? जो श्रुत केवली है, जो तीर्थंकर भगवान के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य है, जो जिन नहीं मगर जिन सरीखे है, जो द्वादशांगी गणि पिटक के धारक है। ऐसे महातेजस्वी इंद्रभूति गौतम स्वामी जी उनका वेलकम करने के लिए गए। क्या सोच करके वेलकम करने गए हैं कि इन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा ग्रहण कर ली। दुनिया देख रही है कि एक सन्यासी है और एक जैन साधु है, कितने सम्मान के साथ उनको लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ही दहलीज तक पहुंचे हैं, वेलकम किया, स्वागतम, आपका आना शुभ है। आपका आना, सु का मतलब शुभ सुंदर, आपका आना सुंदर है। आपका यहाँ पर आना बहुत सुंदर है, अर्थात आप पधारे, हमें बहुत प्रसन्नता है। आपका आना क्यों शुभ है? क्योंकि आप आए तो इस अविरति रूप में है, मगर आप सर्वविरति बन जाएंगे, इसलिए तो सुंदर है ना। तो जैसे ही उन्हें लेकर के आ रहे हैं तो गौतम स्वामी जी कह रहे हैं, आपसे पिंगलक जी ने 5 प्रश्न पूछे थे कि ये लोक शांत है या अनंत है, जीव शांत है या अनंत है, सिद्धि शांत है या अनंत है, सिद्ध शांत है या अनंत है, कौन से मरने से जन्म मरण बढ़ता है, कौन से मरने से जन्म मरण घटता है। मगर आपको उनका कोई जवाब नहीं सूझा, और उन प्रश्नों का समाधान पाने के लिए आप श्रावस्ती नगरी से इस कृतांगला नगरी की और इस छत्र पलाशक उद्यान में आए हैं। भोले जी, आपको कैसे पता? क्या कहा? आपको इतना सारा कुछ कैसे इतनी डिटेलिंग में पता? कहने लगे, मुझे तो मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, सर्वज्ञ, वीतराग, उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक, केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त अरिहंत पदवी के धारक श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया। तो कहने लगे, चलो सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हें जाकर के वंदन नमन करते हैं। गौतम जी कहे, स्कंधक जी आपका आना शुभ कार्य, आना शुभ कार्य, आपका आना। पिंगलक पूछे प्रश्न वो उत्तर पाने की बाजे, पाने की बारे, हाँ उत्तर पाने। वो मुझ वीर प्रभु बतलाया, मुझ वीर प्रभु ओ सुन है जाने आएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे सावन। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख सावन लाएंगे
तीन बार प्रदक्षिणा लेकर स्कंदक करे नमन, स्कंदक करे नमन, प्रभु को स्कंदक करे नमन। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव समझाए महाश्रमण, समझाए महाश्रमण, समझाए। उत्तर सुन पांचों शंकाएं, उत्तर सुन पांचों, उनकी मिट जाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन्य लाएंगे सब। भगवान कह रहे कि हे आयुष्मान स्कंदक, आपसे पिंगलगिरी ने ये 5 प्रश्न पूछे थे और आपको उनका उत्तर नहीं आया। हाथ जोड़े खड़े हैं जी भगवान। तो मैं इन 5 प्रश्नों का इस तरह से उत्तर देता हूँ। पहला प्रश्न था कि लोक शांत है या आनंद है, अंत के साथ वाला है या अंत के बिना वाला है। तो भगवान ने कहा ये लोक शांत भी है और अनंत भी है। कैसे है? क्योंकि मैं लोक के 4 डायमेंशन से व्याख्या करता हूँ, 4 तरह से, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक और भाव लोक। द्रव्य की दृष्टि से देखें तो यह लोक एक है। कितना है? अब एक संख्या कैसी है? अंत वाली। एक संख्या संख्यात में आ जाएगी ना, अंत वाली। तो उस दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से अंत वाला। और आगे चले, यह लोक जिसका जितना परिमाण है वो क्षेत्र की दृष्टि से आ जाएगा, 14 राजो लोक। और उस दृष्टि से देखें तो असंख्यात कोटा कोटि योजन लंबा है, चौड़ा है। तो जितनी भी उसकी सपोज लेंथ है, ब्रेथ है, तो वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी क्या है? एक सीमा के अंदर ही है ना। स्टार्टिंग भी है और उसका अंत भी। तो उस दृष्टि से परमात्मा ने कहा इस लोक का यदि हम देखें ये स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ये अंत हो रहा है। क्योंकि बाकी जगह तो अलोक है, अलोक तो असीम है, अलोक तो अनंत है। मगर लोक कैसा है? द्रव्य की दृष्टि से कैसा है? शांत है। और क्षेत्र की दृष्टि से भी शांत, अंत वाला है। मगर जब हम देखेंगे अगली डायमेंशन से, अगले एंगल से देखेंगे, काल और भाव की दृष्टि से, ये लोक जिसमें लोक्यन्ते, दृश्यन्ते पदार्थ, जिसमें ये पदार्थ दिखाई देते हैं, धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, मेन रूप में देखे। फिर तो पुद्गल, जीव इत्यादि, अर्थात जहाँ दिखाई दे उसका नाम है लोक, और जहाँ पर ना दिखाई दे उसका नाम अलोक। तो फरमाने लगे कि जो काल की दृष्टि से लोक है, मतलब काल मतलब टाइम, कब से है? भगवान ने बोला उसकी कोई आदि नहीं। और ये लोक कब तक एग्जिस्ट करेगा? उसका भी कोई अंत नहीं। तो ये कैसा हुआ? अनादि अनंत। किसकी दृष्टि से? काल की दृष्टि से। फिर चौथा पॉइंट दिया भाव की दृष्टि से। भाव का मतलब आएगा उस वस्तु की पर्याय, उस वस्तु की अवस्थाएं। तो इस लोक की भी अनंत अवस्थाएं हैं, इसलिए ये लोक भाव की दृष्टि से भी अनंत है। फिर जीव के बारे में पूछा था, ये आत्मा कैसी है? ये अंत वाली है या अनंत है? तो भगवान ने फिर वही बात कही, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य मतलब उसकी गिनती, सिंपल में चले
तो आत्मा, एक आत्मा की दृष्टि से देखे तो वो एक है तो अंत वाली, मतलब वो एक गिनती खत्म। मगर यदि हम समस्त आत्माओं की दृष्टि से देखें तो गिनती अनंतता तक पहुंच जाए। मगर द्रव्य की दृष्टि से आत्म द्रव्य एक जीव की अपेक्षा से अंत वाला, और क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो वो असंख्यात प्रदेशों वाला है। तो आकाश के कितने प्रदेश पे स्थिर होगा? असंख्यात, अर्थात असंख्यात प्रदेशों पर आने के कारण, अवगाहन करने के कारण ये आत्म द्रव्य क्षेत्र की दृष्टि से कैसा है? शांत। कैसा है? क्योंकि उसकी एक लिमिट पूरी हो जाएगी ना, इतने एरिया में वो आ गया। तो क्षेत्र की दृष्टि से, उसके फैलाव की दृष्टि से वो कैसा है? शांत है। फिर काल और भाव की दृष्टि से ये आत्मा कब से है? कब से है? आदि है ही नहीं। जब आदि है ही नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? अनादि। क्या इस आत्मा का कभी अंत होगा? तो भगवान ने कहा वो भी नहीं होगा। तो जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या बोला? अनंत। तो ये आत्मा काल की दृष्टि से अनादि और अनंत। भाव की दृष्टि से इस आत्मा की अवस्थाएं, एक अवस्था होती है कर्म के उदय से आती है, और एक अवस्था होती है जो कर्म के क्षय से आती है, बनी रहती है। तो कर्म के कारण मिलने वाली अवस्थाएं देखें तो कभी सुखी है, कभी दुखी है, कभी सुंदर है, कभी करूप है। तो ये सारी अवस्थाएं फिर आगे चले, कभी नारकी है, कभी त्रयंच है, कभी मनुष्य है, कभी देव है। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं ये कितनी बीत चुकी हैं? अनंत बीत चुकी है। कोई उनका सिर पैर दिखाई नहीं देता, कब से शुरू हो रखा है ये सिलसिला। मगर हाँ, इन अवस्थाओं का कर्म के उदय के कारण जो फ्लक्चुएशन बन रही थी उसका अंत तो आ सकता है। मगर आत्मा का ज्ञान और दर्शन जो उसका अपना गुण है, उस ज्ञान और दर्शन की भी अनंत पर्यायें यूं ही चलती रहेंगी। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद, सिद्ध गति में जाने के बाद भी आत्मा पहले समय में सपोज यदि साकार उपयोग में सिद्ध हुआ है, ज्ञान के उपयोग में सिद्ध हुआ है, तो पहले समय ज्ञान, फिर दर्शन, फिर ज्ञान, यूं चलता रहेगा। चलते रहने के कारण आत्मा की जो ज्ञान की अवस्था, ज्ञान उपयोग की अवस्था, दर्शन उपयोग की अवस्था, उन अवस्थाओं का कोई एंड पॉइंट दिखाई नहीं देगा। इसलिए आत्मा को क्या बोला जाएगा? आनंद, भाव की दृष्टि से। और अगला पॉइंट दिया था सिद्धि। सिद्धि का मतलब जो सिद्ध अवस्था, मतलब सिद्ध शिला। तो सिद्ध शिला अलग है, सिंपल समझना है। सिद्ध शिला से भी आगे बढ़ कर के सिद्ध आत्माएं विराजमान होती। सिद्ध शिला पे सिद्ध आत्मा विराजमान नहीं होती। मगर हाँ, फोटोज में समझाने की दृष्टि से वो सिद्ध शिला बना करके उसके ऊपर ऐसे पोर्ट्रेट ध्यान वाले बना देते। मगर वो आत्मा जब सिद्ध होती है तो लोकाग्र में जाकर के रुकती है, बल्कि उससे नीचे रुकती नहीं। तो खैर, जो सिद्धि है वो सिद्ध शिला की दृष्टि से हम देखें, द्रव्य की दृष्टि से एक है। कितनी है? इस पूरे लोक में सिद्ध शिला कितनी है? एक है। तो एक होने के कारण वो कैसी है? शांत, अंत वाली। क्षेत्र की दृष्टि से चले तो उसका फैलाव यदि हम देखते हैं 45 लाख योजन हम बोलते हैं कि इस तरीके से है, और सेंटर में 8 योजन मोटाई वाली, किनारों से मक्खी के पंख से भी कई गुना ज्यादा पतली। और यदि हम टोटल ऐसे देखें तो 1,42,30,249 योजन जहाँ चेरी, उसकी सारी ऐसे परिधि आ जाती। मगर जो चीज एक संख्या में बंध गई उसका अंत आएगा। इसलिए क्षेत्र की दृष्टि से सिद्धि क्या हुई? शांत, अंत वाली हुई। फिर चले काल की दृष्टि से, ये कब से है? कोई ओरिजिन नहीं है। अनादि, अनंत। नए जीव आते हैं, पुराने चले जाते हैं पृथ्वी काय के, मगर वो वैसी की ऐसे बनी।
और भाव की दृष्टि से देखें तो उसकी अवस्थाएं, अनंत अवस्थाएं, वर्ण गंध रस, ये सारी पुद्गलों की अवस्थाएं हैं। तो वहाँ के जो जीव आएंगे उन पुद्गलों को ग्रहण करेंगे, उनकी जो अवस्थाएं होंगी उस दृष्टि से अनंत बन जाएगी। फिर है सिद्ध। सिद्ध आत्माएं, एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध क्या हुआ, एक संख्या आ गई ना, शांत। क्षेत्र की दृष्टि से एक सिद्ध आत्मा कितने क्षेत्र को एक्वायर करेंगे, असंख्यात प्रदेशों को। तो उस क्षेत्र की दृष्टि से भी वो शांत हो गया। काल की दृष्टि से देखें तो उस अवस्था की आदि तो है मगर उसका अंत, मुक्त होने के बाद उस अवस्था की स्टार्टिंग तो है मगर उसका अंत नहीं। इसलिए उसे क्या बोला, अनंत, सादी अनंत। और फिर लास्ट वाला आया भाव। तो भाव की दृष्टि से सिद्ध आत्माओं का जो पारिणामिक, जो क्षायिक भाव है, वो भी उनका शाश्वत भाव है, वो भी उन अनंतता तक पहुंचने वाला। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है कि कौन सा मरना ऐसा है, कौन सा मरना ऐसा है जिस मरने से आत्मा बार बार मरता नहीं है। तो भगवान ने कहा वो मरना है पंडित मरण। कौन सा मरना, और कौन सा मरना ऐसा है जिस मरने से बार बार मरना पड़ता है, वो है बाल मरण। तो बाल मरण के यहाँ भक्ति जी सूत्र में चले तो 12 भेद बताए हैं स्कंधक जी का। दूसरे शतक का पहला उद्देश्यक, वहाँ पर ये सारा सारा के सारा डिस्कशन भी चलती है, बातचीत भी चलती है और भगवान की परूपणा भी चलती है। तो वहाँ पर फरमाया है कि 12 तरह से बाल मरण अज्ञानी जीवों का मरना है और 2 तरह से पंडित, पंडित मतलब सम्यक दृष्टि जीवों का मरना है। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, हो मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिया गम ज्ञाता गम पुरजन शास्त्र तंधि हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम अपने विषय को आज यही स्टॉप करते हैं क्योंकि थोड़ी सी डाइट ज़्यादा हो जाएगी ना, तो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल थोड़ा इजी हो जाएगा। 12 तरह के वो मरण जिसमें लगभग आत्महत्या आ जाती है, सुसाइड करने वालों लोगों की गति क्या होती है, और जो पंडित मरण है उसका आगे क्या रिजल्ट निकलता है। और उसी के साथ साथ फिर आगे बढ़ेंगे तो मृगावती जी की भी वो कहानी आएगी जिसमें वो सूर्य चंद्र के भ्रम के कारण वहीं बैठी रहती। तो आज के लिए इतना। आप श्रद्धे गुरुदेव जी महाराज सब कृपा करें। ओम।